रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। सदर महफ़िल, ज़ीनत महफ़िल, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़िबला मुहम्मद अफ़ज़ल शाह साहिब ज़ीदा मजदहू, मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम फ़ैज़ी साहिब आफ मुल्तान, हज़रत मौलाना साहिबज़ादा पीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहिब आस्ताना आलिया मलखावाला शरीफ, दीगर मेहमानान ज़ी एहतशाम, उलमाए किराम, नातख़ा हज़रात, क़ुर्रा हज़रात, जितने भी महफ़िल पाक में हाज़िर हुए, हमारी माएँ बहनें पर्दे में बैठ कर समात कर रही हैं, सब का आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। 10वीं सालाना महफ़िल जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़्क़िद हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफ़िल पाक की बरक़ात सबको नसीब फ़रमाए। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। कहाँ खोले थे गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है।
कहाँ खोले थे गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। इस्तक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ करते हुए हम हाजिर हैं। रहमतों बरकतों वाले महीने की आमद है। मेरा अल्लाह सबको रबीउन नूर की करोड़ रहमतें और बरकतें अता फरमाए। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। अभी दुनिया में जलवागरी नहीं हुई थी। इमामुल अंबिया ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम मादर में थे। आपके वालिद हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो दार फ़ानी से रुखसत हो गए। दुनिया वाले तो नहीं जानते थे ना, बेखबर थे दुनिया वाले, लेकिन आसमान के फरिश्तों को इल्म था। रब के हुजूर इल्तिजा की, या अल्लाह तेरा महबूब है, तेरा लाडला है, तेरा प्यारा है, अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया, बाप का साया सर से उठ गया, बाप की शफ़क़तों से, बाप की मोहब्बतों से, बाप की चाहतों से तेरा महबूब महरूम रह गया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गम क्यों करते हो? अर्ज़ किया, या अल्लाह गम तो है ना, तेरा प्यारा है, तेरा महबूब है, यतीम पैदा होगा, बाप नहीं है तो यतीम पैदा होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे मुस्तफ़ा यतीम भी कैसे हैं? कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। या अल्लाह तेरा महबूब है, पैदा होने से पहले ही यतीम हो गया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों गम ना करो, रंज ना करो, आना वलीयुहू व हाफिज़ुहू व औनुहु व हामीही व राज़िक़ुहू व रब्बुहू। फरिश्तों उसका बाप नहीं तो क्या हुआ, मैं उसका मददगार जो मौजूद हूँ, मैं उसका मुहाफिज हूँ, मैं उसका औन हूँ, मैं उसका रब हूँ। फरिश्तों गम ना करो। या अल्लाह क्या करे, अभी मुस्तफ़ा रहम मादर में हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, फसल्लू अलैहि व तबर्रकू बिस्मिही। फरिश्तों मेरे नबी की ज़ात पे दुरूद पढ़ो और उसके नाम से बरकतें हासिल करते चले जाओ। विलादत मुस्तफ़ा से पहले, आमद मुस्तफ़ा से पहले, फसल्लू अलैहि व तबर्रकू बिस्मिही, उस पर दुरूद पढ़ो और उसके नाम से बरकतें हासिल करो। महफिल जाने कायनात में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाना, मेरे मुस्तफ़ा रहम मादर में हों
फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, मेरा अल्लाह उन्हें बरकतें अता करता है। लाजपाल नबी के लाडले उम्मती, फिर यकीन रखना तू उम्मती होकर जहाँ कहीं भी होता है, मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद पढ़ता है, मेरा अल्लाह तुझे भी बरकतें अता फरमाता है। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जलवागर हुए, और किस अंदाज से मेरे मुस्तफ़ा की जलवागरी होती है। कायनात में बड़ा हुस्न जमाल था, है, रहेगा, लेकिन कसम ब खुदा अल्लाह ने मुस्तफ़ा जैसा कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया है। कायनात का सारा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा पर ख़त्म है। कितना सोहना अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आमद मुस्तफ़ा हुई। हज़रत सय्यदा आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो विलादत का वक्त क्या था, मुस्तफ़ा करीम की जलवागरी क्या थी। खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर का ज़ुहूर होता है, एक नूर निकलता है, रोशनी निकलती है। अब वो नूर जो जाहिर हुआ ना, नूर का खुरूज हुआ, फिर रोशनी कहाँ तक जाती है। आज हम लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, मस्जिद के हाल में जितनी भी लाइटिंग की जाए वो दीवार से पार नहीं जाएगी। जितनी रोशनी की जाए वो हिजाब से पार नहीं जाएगी। सहन में रोशनी कर लें, वो रुकावटें हैं, दीवार है, पर्दे हैं, गली में रोशनी नहीं जाएगी। अभी मिलाद शरीफ का महीना है, आने वाला है, गली गली चरागा होगा, रोशनी होगी, कुमकुमे लगेंगे, लेकिन एक गली की रोशनी दूसरी गली की तरफ नहीं जाती। ईमान वाले, ये रुकावट बन जाती है, हिजाब बन जाते हैं, पर्दे आ जाते हैं। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, अल्लाह फरमाता है वसीराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। हज़रत सय्यदा आमीना फरमाती हैं वो रोशनी कहाँ तक जाती है। फरमाया मैं अपने बंद कमरे के अंदर थी, वो नूर चमकता है, निकलता है, रोशनी फैलती है, कमरे से बाहर जाती है, सहन रोशन हो गया, गली में जाती है, गली रोशन हो गई, गली से पार जाती है, वो मोहल्ला रोशन हो गया। बड़े बड़े महल भी हैं, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, बड़े बड़े दरख्त भी हैं, बड़े बड़े हिजाबात भी हैं, लेकिन कहाँ तक रोशनी जाती है। हज़रत सय्यदा आमीना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मेरे लाल की विलादत हुई, मुस्तफ़ा जलवागर हुए, वो नूर निकलता है, रोशनी कहाँ तक जाती है। फरमाया मैं बंद कमरे में थी, हिजाब हिजाब न रहा, रुकावट रुकावट न रही, पर्दा पर्दा न रहा, फासिला फासिला न रहा। फरमाया बंद कमरे में बैठकर मैंने शाम के महल्लात को भी रोशन देख लिया है। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया, मिली राहत गुलामों को यतीमों को करार आया, हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम पानी की बारिश देखते हैं ना, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने नूर की बारिश अता फरमाई। हुई अनवार की बारिश कदम रखे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीं को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। कहाँ है मक्का मुकरमा, कहाँ है मुल्के शाम, हिजाब कितने हैं, फासला कितना है, दूरी कितनी है। फरमाया हिजाब हिजाब न रहा,
रुकावट रुकावट ना रही, हिजाब सारे छट जाते हैं, बंद कमरे में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात को भी रोशन देख लिया है। ईमान वाला, आप सीरत तय्यबा ताहिरा हजरत सय्यदा आमिना पढ़िए। हजरत सय्यदा आमिना ने जिंदगी भर कभी ये नहीं कहा कि मेरी आंख इतनी दूर तक देखती है, नजर में इतना कमाल है कि एक गली से दूसरी गली तक जाए, कभी आपने ये नहीं कहा। लेकिन जब विलादत मुस्तफ़ा हुई, मेरे नबी तशरीफ लाए, तो रोशनी कहाँ तक जाती है। और ये कमाल हजरत सय्यदा आमिना रदी अल्लाह अन्हा की नज़र का है कि बंद कमरे में बैठकर शाम के महल्लात को भी रोशन देख लिया। ईमान वाला, ईमान से बताना, जब नबी की विलादत हुई, माँ की आंख में इतना कमाल आ गया कि मक्का में बैठकर शाम के महल्लात को भी रोशन देखा है। ईमान वाले, फिर अकीदे को मजबूत रखना, जब माँ की नज़र में इतना कमाल है तो मेरे मुस्तफ़ा की नज़र में कितना कमाल है। जब माँ की नज़र में इतना कमाल है तो मेरे मुस्तफ़ा की नज़र में कितना कमाल होगा। महबूब अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत बासआदत होती है। वालिद नहीं थे, हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, अब दादा हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। काबे का तवाफ़ कर रहे थे, काबे का तवाफ़ कर रहे थे। आपको पैगाम मिलता है कि अल्लाह ने आपको पोता अता किया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर आते हैं, घर आते हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं में उठाया, सीने के साथ लगा लिया, और सीने के साथ लगा कर ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहुँचते हैं सीधा मक्का मुकरमा, हरमे काबा। काबे का तवाफ़ करते हुए, काबे के गिर चक्कर लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक नात कही, और मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। बड़े बड़े नात खां हजरात बड़ा उम्दा कलाम पढ़ते हैं, बड़ी नातें पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो चंद अशार सुनाना चाहता हूँ कि विलादत मुस्तफ़ा के बाद जो सबसे पहली नात पढ़ी गई, विलादत मुस्तफ़ा के बाद सबसे पहली नात महबूब अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत सय्यदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महबूब अलैहिस्सलाम को लिया, पहुँचे हरमे काबा। एक नज़र काबे पे थी, एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पर थी। दीदार मुस्तफ़ा हो रहा है और नात कही जा रही है। विलादत मुस्तफ़ा के बाद सबसे पहली नात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलामत तय्यिबल अरदानी क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी उईज़ुहु बिल बैति दिल अरकानी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया, फरमाया तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तय्यब व ताहिर बेटा अता किया है। कायनात में बड़े लोग पकीज़ा होंगे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा पकीज़ा कोई नहीं है। ऐसे पकीज़ा कायनात में कोई ऐसा पकीज़ा नहीं है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को देखा, आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया कि ये बेटा तय्यब व ताहिर है, ये बेटा पाकीज़ा है, ये कायनात के अंदर ऐसे बनकर आया है। फरमाए मक्का वालों, इसके बचपन को न देखना, ये ना ख्याल करना अभी ये बच्चा है, ये ना सोचना अभी बचपना है। क़द सादा फिल महदी अलल गिलमानी, अल्लाह ने मुझे जो बेटा अता किया है, जो पोता अता किया है, तय्यब व ताहिर है, वो पाकीज़ा है। लेकिन याद रखना, अभी बचपन से ही अल्लाह ने इसे तमाम जहान वालों का सरदार बनाकर भेज दिया है।
क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी, इसके बचपन की तरफ न देखना, ये न कहना अभी पैदा हुआ है, आया तो बच्चा बनकर है, अल्लाह ने पूरी कायनात का सरदार बनाकर भेजा है। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला सरदार थे मक्का के। आपके लिए एक तख्त लगता था, तख्त बिछ जाता था और वो उस पर बैठकर फैसले फरमाया करते थे, फैसले फरमाते थे। और ऐसा तख्त था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कि उस पर बेटों को भी बैठने की इजाजत नहीं थी, बेटे भी नहीं बैठते, सिर्फ दादा के लिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए। सरदार हैं मक्का के, बैठेंगे फैसले करेंगे, किसी को इजाजत नहीं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का बचपन था ना, मुस्तफ़ा दौड़ते हुए आते तो तख्त के ऊपर बैठ जाते थे। अब चचा क्या करते, उतारते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे नीचे आ जाओ, भतीजे नीचे आ जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते किसी और को बैठने की इजाजत नहीं, लेकिन मेरे पोते को ना नीचे उतारा करो, इसे ना नीचे उतारा करो। अब्बा जाना आप सरदार हैं, ये तख्त फकत आपके लिए, हम बेटे हैं, हमें इजाजत नहीं, पोते को कैसे इजाजत। फरमाया मैं मक्के का सरदार हूं, अल्लाह ने इसे पूरी दुनिया का सरदार बनाकर भेजा। तुम मेरी सरदारी की बात करते हो, मैं एक मक्के का सरदार हूं, ये बच्चा है पूरी कायनात का सरदार बन के आया है। महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, तशरीफ लाए, जलवागर हुए। अब अरब के अंदर रिवाज था बच्चों को दूध पिलाया जाता था, कई हिकमतें थी। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाती हैं कि हम 10 औरतें मक्का मुकरमा आती हैं बच्चे लेने के लिए। अब हजरत हलीमा सादिया जिस डाची पे सवार होके आई ना, कहत साली थी, कमजोर थी, उससे चला नहीं जाता था, रुकती थी, फिर थोड़ा चलती डाची, फिर रुक जाती थी। अब दाइयां कहती हलीमा चलो आगे बढ़ो, आगे क्यों नहीं चलती। आप कहती मैं क्या करूं, मजबूर हूं, डाची चलती नहीं है, कहत साली की वजह से लागर हो गई, कमजोर हो गई, अब नहीं चलती। अब वो बाकी दाइयां आगे पहुंच गई, मक्का मुकरमा पहुंची ना, अब बच्चों का पता कर रही है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के घर जाती हैं, बच्चा है लेकिन यतीम है, बाप का साया नहीं है, छोड़ के चली जाती हैं। अब दाइयां पहले मक्का मुकरमा में पहुंची, हुमारा के बच्चों को लिया। अब दूध पिलाने की गर्ज ये होती थी कि दाइयों को बच्चे के घर वालों से मालो ज़र मिल जाता था, रुपया पैसा मिल जाता था, अच्छा गुज़र औक़ात होता था। अब जिसका बाप नहीं है सर पर, ये उनकी अपनी सोच थी कि बाप नहीं है सर पर तो वहां से हमें क्या मिलेगा, छोड़ के चली गई। हजरत हलीमा सादिया सबसे आखिर मक्का पहुंचती हैं और हकीकत ये थी कि दाइयों का छोड़ना नहीं था, मेरे मुस्तफ़ा ने खुद अपना इंतखाब किया था हजरत हलीमा सादिया का। मेरे मुस्तफ़ा नवाजना चाहते थे हलीमा सादिया को। आखिर में पहुंची ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े थे। कहा बच्चा लेना है, बाप का साया नहीं है। कहा कि मैं अपने खामन से मशवरा कर लूं। हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा हलीमा के खामन साथ थे। कहा हलीमा मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाकी दाइयां बच्चों को ले जाएं और हम खाली हाथ पलटें, अच्छा नहीं लगता। बाप का साया नहीं तो क्या हुआ, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस बच्चे की बरकतें हमें अता फरमाएगा, तो जाके बच्चा लेकर आ। हजरत हलीमा सादिया चली गई। कहा मुझे बच्चा तो दिखाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उस कमरे में लेकर गए ना, जहां आम बच्चा नहीं, नबियों के इमाम आराम फरमा रहे थे। आला हजरत अलैहि रहमा का अंदाज देखिए। कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद। बड़े बड़े शुआरा ने लिखा, आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा जिस घड़ी तशरीफ लाए, वो तैयबा का चांद क्या चमकता है। हुस्न जमाल कायनात का खत्म हो रहा है, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न शुरू हो रहा है। हजरत हलीमा सादिया कहते हैं बड़े बच्चों को मैंने दूध पिलाया, लेकिन कसम बखुदा मोहम्मद ऐसा कहीं नजर ही नहीं आया है। अब महबूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, आंखें बंद थी।
आराम फरमा रहे थे। अब हजरत हलीमा में सकत ना थी कि आगे बढ़ के उठाती। अब पहले तो खड़ी दीदार करती रही ना, देखती रही। हलीमा तेरी किस्मत पे कायनात कुर्बान हो जाए, तो मुस्तफ़ा का दीदार कर रही है। महबूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। और ये भी सुन लीजिए, विलादते मुस्तफ़ा के बाद घर वाले मेहमान नहीं होते। विलादते मुस्तफ़ा के बाद मेरे नबी का सबसे पहला मेहमान हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह। सबसे पहले मेहमान नवाजी जिसकी की गई वो बख्तों वाली हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा। और आपने ये नहीं सुना होगा उलमा से, आई हलीमा बच्चे को उठा के चलेगी। सुनिए ये घराना, इनकी सखावत का क्या कहना। हजरत सैयदा आमना ने फरमाया कि हलीमा बच्चा लेने के लिए इसकी मेहमान नवाजी तो करो ना। अब हजरत हलीमा के लिए खाना तैयार होता है, एक नहीं किस्म किस्म के कई खाने तैयार होते हैं। ये वलायती घी तो अब तैयार हुआ ना, उस वक्त होता भी देसी घी था ना। लजीज खाना, कई किस्म के खाने हजरत हलीमा सादिया के आगे रख दिए गए। भूखी थी हजरत हलीमा सादिया, भूख लगी थी, दस्तरखान लग जाता है, खाने रख दिए जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने एक लुकमे के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा लुकमा, इतना लजीज खाना, इतना बरकत वाला खाना। हजरत हलीमा सादिया खाना खा रही थी, लुकमे अंदर उंडेर रही हैं। अचानक नजर आ गया, सोच आती है मेरी दो बेटियां घर में भूखी हैं, मैं खाना खा रही हूं। माँ थी ना, माँ की ममता तड़प गई। दो बेटियां एक बेटा है, मेरा खामन बाहर भूखा खड़ा है, मैं खाना खा रही हूं। फौरन हाथ रुक जाता है। हजरत सैयदा आमीना से अभी कुछ कहा नहीं, सोच आती है घर में बेटियां भी हैं बेटा भी है, उन्होंने खाना नहीं खाया। हजरत सैयदा आमीना ने हजरत हलीमा की तरफ देखा, फरमाया हलीमा ये बताओ तेरे बच्चे कितने बच्चे हैं? कहा दो बेटियां हैं एक बेटा है। फरमाया अकेली नहीं आई, तेरा खामन भी साथ आया है ना? कहा जी मेरा खामन भी साथ है। कहा हम तेरे खामन की भी मेहमान नवाजी करेंगे और जितना खाना मौजूद है सारे का सारा तेरे घर वालों के लिए भी अता फरमाएंगे। फरमाइए इस दस्तरखान में आने वाला खाना अब ये हजरत हलीमा सादिया के लिए है। आपने शायद तंगदस्ती का ही सुना होगा ना, उस वक्त हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। अभी हलीमा लेने आई हैं, मुआवजा तो बाद में दिया जाता था ना। मेरे मुस्तफ़ा की पहली मेहमान हजरत हलीमा सादिया, मेहमान नवाजी होती किस्म किस्म खानों से, उन्हें खाना खिलाया भी जाता है, साथ दिया भी जाता है। हजरत सैयदा आमीना ने सोने की अंगूठी पहनी थी। कहा आमीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने, हलीमा ये पहला इनाम मुस्तफ़ा की खुशी में तुझे अता कर रही है। ये पहला इनाम है, आने की खुशी में है, तू बच्चे को लेने आई है, ये पहला इनाम है। आपने सोने की अंगूठी भी दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं महबूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। काफी देर दीदार करने के बाद दायां हाथ आगे बढ़ाया, हाथ पे कपकपी थी, मुस्तफ़ा के सीने पे रख दिया। ये सीना कोई मामूली नहीं, अलम नशरा का सीना था। हजरत हलीमा का हाथ आना था, मेरे मुस्तफ़ा ने आंखें खोल कर देखा और मुस्कुराना शुरू कर दिया है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते दुनिया वालों तुम सोते हो ना, तुम्हारा दिल भी सो रहा होता है। फरमाया मैं सोता हूं, मेरी आंखें तो बंद होती हैं, मेरा दिल जाग रहा होता है। हजरत हलीमा ने हाथ रखा, मेरे महबूब ने आंखों को खोल के मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो आंखों की चमक, वो फिजा में फैली हुई कस्तूरी की खुशबू। हजरत हलीमा सादिया ने उठाया, मुस्तफ़ा को सीने के साथ लगाया, इजाजत ली, बाहर आती हैं। खामन इंतजार में था, खाना भी है कपड़े भी हैं। वो सोने की अंगूठी तोहफे में मिली, मुस्तफ़ा करीम को सीने के साथ लगाया, सवारी पर बैठी, वही डाची और सवारी जिससे चला नहीं जाता था। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बिठाया सवारी पर। अब सवारी ने दौड़ना शुरू कर दिया है, सवारी भाग रही है, तेज आ रही है। एक
बच्चे का बोझ ज्यादा हो गया ना, वजन ज्यादा हो गया। अब सवारी को और रुकना चाहिए था, लेकिन वहां तो मौसम ही बदल गया, माहौल ही बदल गया, वहां का क्या कैफियत चेंज होती है। हजरत हलीमा कहती है जैसे ही बच्चे को लेकर मैं सवारी पर बैठती हूँ, वो सवारी भागती है। वो दाइयां जो बच्चों को पहले लेकर जा चुकी थी वो पीछे रह जाती है, मेरी सवारी आगे निकलती है। वो आवाज देकर कहती है हलीमा रोको रोको, सवारी रोकती क्यों नहीं? मुस्कुरा के फरमाया पहले चलाती थी चलती नहीं थी, अब रोकती हूं रुकती नहीं। सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु। हजरत हलीमा से खामन कहने लगे उनके हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, हलीमा कसम है ये रूह बड़ी बरकतों वाली लेकर आई है, बरकतों वाली रूह लेकर आई है। अब सवारी इतनी तेज दौड़ रही है, सारी दाइयां पीछे रह गई। हजरत हलीमा कहती हैं बरकतें तो हमें पता चल गई थी ना, जैसे ही हम कबीले में दाखिल हुए ना, अब सवारी तो रोड पे चलेगी ना, सड़क पे चलेगी, रास्ता बना वहां चलेगी। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम को लेकर जैसे ही कबीला बनी साद में पहुंचती हूँ ना, हर घर से दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी हर घर से कस्तूरी की खुशबू महसूस हो रही है। अभी मेरे महबूब सवारी पर हैं, हर घर से कस्तूरी की खुशबू निकल रही है। महबूब अलैहिस्सलाम आपको लेकर हजरत हलीमा सादिया अपने घर चली गई ना, कहने को तो बच्चा है लेकिन ये कायनात का सरदार बनकर आया है। हजरत हलीमा सादिया ने महबूब अलैहिस्सलाम को एक चटाई पर लटाया और फिर अपनी झोंपड़ी की तरफ देखा। हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे, हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। हलीमा घर कदी वेखे कदी सरकार नो वेखे, ते आखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह। और शहनशाहा तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी, शहनशाहा तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी। महफिल जाने कायनात में आने वालों, हर आदमी अपने घर में मिलाद मनाए, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक हर आदमी अपने घर में मुस्तफ़ा का जश्न मनाए, मिलाद मनाए, चरागा करे, रोशनी करे। फिर रात की तरीकी में उठकर मदीना मुनव्वरा रुख करके अपने मुस्तफ़ा से यूं अर्ज करना, शहनशाहा तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी, शहनशाहा तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी, पर जे आ जाओ ते मैं खुशियां मनावा या रसूल अल्लाह। जे आ जाओ ते मैं खुशियां मनावा या रसूल अल्लाह। फिर अपने नबी से ये भी इल्तिजा करना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, सुना है यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुना है यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा की बारगाह में यूं भी कहना, जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू, जगाओ बाग मेरे भी अबू अयूब दे वांगू, मुकद्दर ओना जे किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। और फिर कहना, शहनशाह तेरे लायक ते नहीं कुल्ली नमाने दी, पर जे आ जाओ ते मैं खुशियां मनावा या रसूल। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, वो कहत साली थी, दूध
ढांची की खीरी में नहीं था। अब आने वाले मेहमान को दूध पिलाना है, सोचा एक छोटा बर्तन लेकर जाती हूं, चंद कतरात दूध के मिल जाएंगे, मेहमान को दूध पिलाएं। हजरत हलीमा कहते एक छोटा बर्तन लेकर जब मैं दूध धोने के लिए गई, हैरत की इंतहा न रही, वो बर्तन दूध से भर जाता है। हजरत हलीमा खुश हो गई, इतना दूध कहां से आ गया। वो बर्तन रख के दूसरा बर्तन लेकर जाती हैं। हलीमा सादिया कहती दूसरा बर्तन भी दूध से भर जाता है। तीसरा बर्तन लेकर आई, वो भी दूध से भर जाता है। हलीमा सादिया कहती घर के सारे बर्तन दूध से भर के, दूध फिर भी खत्म होने वाला नहीं था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कहत साली के बाद पहली रात थी, कहत साली के बाद पहली रात थी कि हमने पेट भर के रात गुजारी। और सुबह होती है ना, जब इंसान खुश होता है ना, तो चेहरे से पता चलता है ये बंदा बड़ा खुश है। रंजीदा हो, गमगीन हो, कोई परेशानी हो, वो भी चेहरे से पता चलता है, चेहरे बोलते हैं, ये हकीकत पर मबनी बात है। अब हजरत हलीमा सादिया खुशी से निहाल हो रही है, वारे नियारे हो गए। सुबह का उजाला हुआ ना, हजरत हलीमा सादिया बाहर निकलती हैं, दाइयों से मुलाकात होती। अब दाइयों ने कहा हलीमा एक बात तो बताओ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा पूछो क्या बात है। कहा हलीमा कोई चोरी की है तूने, कोई डाका मारा है तूने। हजरत हलीमा सादिया परेशान हो गई, ये कैसी बातें कर रही हैं। कहा बात क्या है, मामला तो बताओ। कहने लगी हलीमा पूरा कबीला जानते हम तुझसे ज्यादा मालदार हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ हमने चिराग जलाया हो जलता ही छोड़ दिया हो। तू पहले ऐसी न थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेरे घर से चिराग की रोशनी निकलती हो। रात हमने देखा है, बार बार देखा है, कई बार देखा है, बल्कि सारी रात देखा है, तेरे घर से चिराग की रोशनी ही निकलती रही है। हलीमा बता इतनी मालदार रातों रात कैसे हो गई, इतना खजाना कहां से आ गया, तूने चिराग जलाया फिर गुल नहीं किया, सारी रात रोशनी निकलती रही। हजरत हलीमा सादिया ने मुस्कुरा के फरमाया जो रोशनी तुमने देखी है ना, वो दुनिया के चिराग की रोशनी नहीं, वो तो चेहरा मुस्तफ़ा से निकलने वाली रोशनी को देखा है। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा ऐसे हसीन चिराग हैं, फरमाया दुनिया के चिराग की रोशनी नहीं, जो रोशनी रात तुमने देखी है वो दुनिया के चिराग की रोशनी नहीं, मुस्तफ़ा के चेहरे से निकलने वाली रोशनी को देखा है। और खुद हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि पहले कभी कभार चिराग जलाती थी, आमद मुस्तफ़ा हुई मैंने चिराग जलाना छोड़ दिया, चिराग नहीं जलाती थी। हलीमा क्या करती? फरमाया मेरे घर में एक से जायद कमरे थे, अगरचे वो कच्चे थे लेकिन एक से जायद कमरे, जरूरत के मुताबिक। एक कमरे में कपड़े होते, एक कमरे में बर्तन होते, तीसरे कमरे में और जरूरत की अशिया होती। हलीमा रात का अंधेरा है, तारीकी है, चिराग नहीं जलाती थी तो क्या करती थी? हजरत हलीमा सादिया कहती आमद मुस्तफ़ा हुई मैंने चिराग जलाना छोड़ दिया। हलीमा करती क्या थी? फरमाया रात की तारीकी में, अंधेरे में जिस कमरे में जाने की जरूरत पेश आती मैं चिराग ना जलाती, बल्कि मुस्तफ़ा को उठाकर जिस कमरे में जाती वो कमरा नूरुन अला नूर हो जाया करता। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, ज़मीन रोशन हो गई, आसमां रोशन हो गया और कायनात का चप्पा चप्पा रोशन हो गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का बचपन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हुआ। चचा अबू तालिब के पास आए और जनाब अबी तालिब कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलाम की बरकत क्या थी। दस्तरखान पर तशरीफ फरमा होते, खाना थोड़ा होता, खाने वाले ज्यादा होते,
बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। कहा जब महबूब अलैहिस्सलाम मेरा भतीजा दस्तरखान पर बैठता, थोड़ा खाना थोड़ा न रहता, सारे पेट भर के खा लेते थे, खाना फिर भी बच जाया करता था। इतनी बरकतें, इतनी रहमतें। खाना थोड़ा है, खाने वाले ज्यादा हैं, सारे खा गए, पेट भर गए, लेकिन खाना फिर भी बच जाता है। और ये बरकतें कहां से आती हैं? मेरे मुस्तफ़ा की आमद की वजह से बरकतें आ रही हैं। अबू तालिब ताजिर थे, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा ना चचा जा रहे हैं, फरमाया चचा मैंने भी तुम्हारे साथ जाना है। अबू तालिब तो पहले भी सफर करते रहते थे ना। महबूब अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा, आज दिल में आया मुल्क शाम जा रहे हैं चचा, कहा चचा मैंने भी साथ जाना है। गर्मी थी, शिद्दत का मौसम था, कहा भतीजे तुम नहीं साथ जाओगे। और ये पहला मौका था कि किसी ने मना किया और मेरे मुस्तफ़ा ने दोबारा कहा हो। फरमाया चचा मैंने साथ जाना है, जाना है। अबू तालिब ने फिर देखा मौसम की शिद्दत इजाज़त नहीं देती, गर्मी है, बचपना है ना महबूब अलैहिस्सलाम का। कहा भतीजे नहीं जाओगे? फरमाया चचा जाना है। अबू तालिब को प्यार आया, उठाया, सीने के साथ लगाया, सवारी पर बिठा लिया। अब काफिला रवां दवां हुआ, काफिले से बिछड़ गए, अबू तालिब बिछड़ गए। अब कोई पहला सफर नहीं था, लेकिन हो जाता है, बार बार सफर करने के बावजूद भी इंसान भूल जाता है। अबू तालिब रास्ता भटक गए। अब रास्ता भटक गए ना, तो मंजिल दर मंजिल सफर होता था। एक जगह से दूसरी जगह पड़ाव है, मशकीज़ा है, पानी का भर लिया, जरूरत की अशिया ले ली है, आगे एक सफर शुरू हो गया। अब रास्ता भटक गए हैं, मशकीज़े का पानी खत्म हो गया, पानी नहीं मिल रहा। अबू तालिब बड़े परेशान हुए, मैं तो बड़ा हूं, सब्र कर लूंगा, मुसीबत आई है मैं सामना करूंगा, लेकिन भतीजा है, मैं क्या करूं? अब परेशानी थी, पानी नहीं मिल रहा। एक बुलंद चोटी पे चढ़ के देखा, कहीं कोई काफिला नजर आ रहा हो, कोई नहीं। कहीं पानी का सुराग मिल जाए, कोई नहीं। कहीं चश्मा नजर आ जाए, कोई नहीं। अबू तालिब सवारी से नीचे उतरे, चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गए। अब वसवसे आ रहे हैं, अरब के लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब तू सरदार है, तेरा एक नाम है, समझदार है, तूने क्या किया? इतनी गर्मी और शिद्दत में अपने भतीजे को साथ ले गया और पानी खत्म हो गया, रास्ता भटक गया। अबू तालिब सवारी से नीचे उतरे, चट्टान के साथ टेक लगाई, घुटनों में सर दिया, कुछ सोच रहे हैं, कोई हाल तो निकालना है ना। महबूब अलैहिस्सलाम भी सवारी से नीचे हैं। चचा को देखा ना परेशान है, तो फरमाया चचा क्या बात है? भतीजे रास्ता भटक गया। परेशानी किस बात की है? पानी खत्म हो गया, मशकीज़े में पानी नहीं है, परेशानी है। कहा चचा पानी पीना चाहते हो? पानी पीना चाहते? अबू तालिब खुश हो गए, शायद कोई काफिला मेरे भतीजे को नजर आ गया। खड़े होकर देखा, दाएं बाएं आगे पीछे कोई काफिला नहीं था। यहां तो कोई काफिला नहीं है, कोई चश्मा नजर आ गया। भतीजे चश्मा कहाँ है? चचा कोई चश्मा नहीं, कोई काफिला नहीं है। अबू तालिब ने कहा कि शायद ये भतीजा मजाक कर रहा है। फिर वापस चट्टान के साथ टेक लगाकर बैठ गए। मेरे मुस्तफ़ा ने दोबारा पूछा, चचा पानी पीना चाहते हो? अबू तालिब ने फिर देखा, शायद कोई काफिला नजर आ गया, कोई चश्मा नजर आ गया, लेकिन कोई काफिला नहीं था, कोई चश्मा नहीं था। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। अबू तालिब फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा पूछा, चचा पानी पीना चाहते हो? परेशानी पहले थी, मुसीबत पहले थी। अबू तालिब को गुस्सा आ गया। कहा भतीजे मुझे परेशानी है और तू मजाक कर रहा है, बार बार पानी का पूछता है फिर चुप कर जाता है, चचा से मजाक करता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, चचा मोहम्मद किसी से मजाक नहीं किया करता, मेरे नबी ने एड़ी मारी, नीचे से पानी का चश्मा जारी हो जाता।
मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एड़ी मारते हैं, पानी का चश्मा जारी हो जाता है। अबू तालिब कहते हैं, कहा मैंने बड़े सफर किए, बड़े मुमालिक में गया, बड़ी जगह का पानी पिया, लेकिन इतना ठंडा और मीठा पानी कहीं से नहीं मिला जो मुस्तफा की एड़ियों से मिला है। मेरे महबूब की नजर देख रही थी कि चच्चा भटक जाएंगे, रास्ते में पानी की जरूरत महसूस होगी और पानी नहीं होगा। इस मकाम पर अगर कोई पानी अबू तालिब को देगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की एड़ियां पानी देंगी। इमामुल अंबिया ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जलवागरी, आपकी तशरीफ आवरी दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। रबी नूर शरीफ की आमद है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, हर आदमी इस माह मुबारक में अपनी हैसियत के मुताबिक जश्न भी मनाएगा, महफिल भी करेगा और साथ मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम भी हम पढ़ेंगे। ये पैगाम है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अलहाज सैयद मोहम्मद फुरकान कादरी शाह साहब। बस ये पैगाम है कि अपने घरों में चरागां कीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक, महफिल मिलाद मनाइए अपनी हैसियत के मुताबिक, और रबीउल अव्वल में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहिए। और इस यकीन के साथ वो कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल ने दरस दिया है, यज़दां बकुमंद आवर ए हिम्मत मर्दाना, ए मर्द मोमिन कभी रात की तारीकी में उठ जा, जाए नमाज बिछा ले, पलकों पे दो मोती सजा ले, लजपाल नबी के दरवाजे पे दस्तक दे ले, तू दुरूद व सलाम पढ़ता रहेगा, नबी को याद करता रहेगा, मुस्तफ़ा के इश्क में मचलता रहेगा, दरवाजे पे दस्तक देगा इस यकीन के साथ कि तेरी दस्तक बाद में पहुंचेगी, लजपाल नबी पहले करम फरमाते चले जाएं। सरमाया जाहें शहे अबरार की बातें, सरमाया जाहें शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। सरमाया जाहें शहे अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। और जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, होती रहें कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व मा अलैया।